हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो संधारित्रों का संयोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है, उनके क्या क्या फॉर्मूले निकलते हैं, किस प्रकार से उनका कॉम्बिनेशन करेंगे, तो आज की लेक्चर में ये सब मैं क्लियर कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेडिंग है मेरी संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है संधारित्रों का संयोजन। दो प्रकार से होता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, पहले एक को क्लियर करा देता हूं, उसके बाद फिर दूसरे को। पहला है दोस्तों हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए बस। श्रेणी क्रम संयोजन दोस्तों सबसे फर्स्ट मैंने माना है श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि संधारित्रों का संयोजन होता है दो प्रकार से। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने तीन संधारित्र C1, C2, C3 लिए हैं। तो इनको पहले हम क्या करेंगे, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो पहला संधारित्र हमने ये ले लिया C1 प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश, आवेश वितरण कर दिया इधर प्लस, इस प्लेट पे माइनस। इसी प्लेट में हमने दूसरी प्लेट जोड़ दी जिसकी धारिता थी C2 प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश। ये चीज तो कॉमन है ही है, क्योंकि हम सीरीज में लगा रहे हैं, एक लाइन में सबको जोड़ते चलेंगे। तो तीन संधारित्र लिए हैं हमने, तो तीनों संधारित्रों को हमने लाइन में जोड़ दिया। सही है, ये हो गया C3। अब हमें क्या पता चल रहा है, इस क्रम में आवेश का मान तो रहता है दोस्तों नियत, और विभवांतर का मान रहता है परिवर्तनशील। तो हम लिखेंगे अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, Q अपॉन V। अगर मैं यहां से विभवांतर निकालूं तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो विभवांतर V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब हम एक एक करके सभी संधारित्रों के लिए विभवांतर निकालेंगे। जैसे C1 संधारित्र की जो हमें विभवांतर निकालना है, तो वो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ C1 संधारित्र के लिए विभवांतर। ध्यान देंगे, अब जब C1 के लिए निकालने तो विभवांतर भी कितना हो जाएगा, V1। तो यहां से V1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, Q अपॉन C1। अब मैंने Q1 इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है क्रम में, इस क्रम में आवेश का जो मान होता है वो नियत रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे ही सेम इसी प्रकार से C2 संधारित्र के लिए विभवांतर V2 हो जाएगा कितना, Q अपॉन C2, समीकरण नंबर 2 हो गया। सेम इसी प्रकार से C3 विभवांतर के लिए, जब हम C3 धारित्र संधारित्र के लिए विभवांतर निकालेंगे, V3 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C3, समीकरण नंबर 3। अब मैं कह दूं यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये मैंने A पॉइंट मान लिया, A से B तक तीन संधारित्र जो जुड़े हुए थे, इन तीनों के बीच कुल विभवांतर कितना है। और कुल विभवांतर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इन तीनों संधारित्रों को ऐड कर देंगे। कुल विभवांतर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लगा दीजिए यहां से V1 का मान समीकरण 1 से देखिए क्या है, Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान कितना है, Q2 अपॉन C2 प्लस V3 का मान कितना है, Q अपॉन C3। अब एक बात देखेंगे, फिर से यहाँ पे चलेंगे, V बराबर क्या है, यहाँ से V बराबर Q अपॉन C। तो इस V का मान उठा के हम रख देंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा V की जगह पर रखिए हमने Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहाँ से
मैंने क्या किया, Q अपॉन C को ज्यों का तो रखा, इन तीनों में से ऊपर से Q कॉमन निकाल ले। देखिए इधर भी Q है, इधर भी है, इधर भी है। Q कॉमन निकाल लिया तो क्या मिला हमें, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ध्यान देंगे Q से Q कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया। क्या निकल गया डेरिवेशन, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी ये हमारी निकल के आई तुल्य धारिता। तुल्य धारिता अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी दो या दो से अधिक संधारित्रों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उनकी जो तुल्य धारिता निकलती है वो प्रत्येक संधारित्रों के व्युत्क्रम का यदि हम योगफल कर दें, वो योगफल किसके बराबर होता है, संधारित्र की तुल्य धारिता के बराबर होता है। यहाँ तक दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसे रैज करके जो दूसरा कॉम्बिनेशन है श्रेणी क्रम के बाद समांतर क्रम संयोजन, उसको आराम से करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में भी हमने क्या किया, माना तीन संधारित्र, संधारित्र कौन कौन से, C1, C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य जो विभवांतर होता है, पहले वाले में क्या था, आवेश का मान नियत रहता था और विभवांतर परिवर्तनशील होता था, लेकिन इसमें जस्ट उसका उल्टा है, विभवांतर नियत रहता है तथा आवेश परिवर्तनशील रहता है, चलिए दोस्तों फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने लिया तीन संधारित्र C1, C2, पहले C1 ले लिया प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश, ठीक है। इसके जस्ट हमने क्योंकि समांतर क्रम यानी कि इसके जस्ट नीचे समांतर क्रम में हमने ये C1 था, दूसरा संधारित्र ले लिया C2, इधर प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश, सही है। फिर इससे लिंक कर दिया पैरेलल कंडीशन में ही संधारित्र C3, इधर प्लस Q आवेश, इधर माइनस Q आवेश, प्लस इधर माइनस जरा, सही बात। हमने क्या किया, तीन संधारित्र लिए C1, C2 और C3 और तीनों संधारित्रों को हमने समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दिया। फिर हमें ये तो बताइए इनके मध्य विभवांतर नियत रहता है तथा आवेश परिवर्तनशील होता है। अब हम जानते हैं, we know that जो Q बराबर होता है वो होता है दोस्तों CV, ठीक है। अब हम प्रथम संधारित्र C1 के लिए निकालेंगे। C1 के लिए परिवर्तनशील क्या था यहाँ पे, आवेश, तो C1 के लिए आवेश निकालेंगे। C1 के लिए आवेश कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, V हमारा नियत था इसीलिए सब में V को V ही रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से C2 के लिए आवेश निकालेंगे हम, Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2V, समीकरण नंबर 2। सेम फिर से तीसरे संधारित्र C3 के लिए हम आवेश निकालेंगे, Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3V, समीकरण नंबर हो गया 3। अब मैं कह दूं यहाँ से लेके यहाँ तक इन तीन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुल आवेश है वो कितना है, कुल आवेश क्या करेंगे दोस्तों, Q इज इक्वल टू जितनी भी आवेश है सबको जोड़ देंगे, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ से देखिए मान लगा दीजिए। Q का मान देखिए, Q बराबर क्या है CV, तो Q की जगह पे हम लगा देंगे CV इज इक्वल टू Q1 का मान समीकरण 1 से क्या है C1V प्लस Q2 का मान समीकरण 2 से क्या है C2V
प्लस Q3 का मान समीकरण 3 से क्या है C3V। देखिए CV इज इक्वल टू यहाँ से V तीनों पदों में कॉमन है, तीनों टर्म्स में, तो V को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। क्या मिला हमें C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए कितनी अच्छी चीज मिली, V से V कैंसिल। क्या मिला हमें C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात क्या पता चला कि तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। यहां तक का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे की शुरू करता हूं। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा है। जितना हो सके चैनल को दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और अपने रिलेशन में जो भी आपके स्टूडेंट लेवल के जो भी फ्रेंड हैं या कोई भी रिलेशनशिप में है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।